भारत अलग अलग परंपराओं का देश है। यहाँ जितने राज्य हैं उनकी उतनी ही परंपराएं हैं और उनके उतने ही कल्चर हैं। भारत के हर राज्य की अलग अलग डांस फॉर्म भी हैं। ऐसे कि ओडिशा राज्य का लोकप्रिय डांस फॉर्म है ओडिसी। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नृत्य रचिता में। माना जाता है कि ओडिसी डांस देश के सबसे पुराने लाइव क्लासिकल डांस रूपों में से एक है, जिसकी जड़ें ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में ओडिशा के मंदिरों से जुड़ी हैं। भारत के अन्य सभी क्लासिकल डांस रूपों की तरह ओडिसी को भी मंदिर पूजा के एक भाग के रूप में प्रदर्शित किया गया था। कोणार्क के मंदिर की दीवारों पर अलग अलग डांस पोस्चर को प्रदर्शित करती उकेरी गई ज्वलंत मूर्तियां इसकी गवाही देती हैं। ओडिशा की उत्पत्ति किसी भी तरह से अन्य इंडियन ट्रेडिशनल डांस रूपों से अलग नहीं है। ऐसा माना जाता है कि पारंपरिक नृत्य शैलियाँ आकाशीय मंडल से ऊपर उठती हैं। नृत्य की चाल, अभिव्यक्ति और मुद्राएं भगवान शिव के तांडव नृत्य और भगवान विष्णु द्वारा उनके मोहिनी अवतार के किए गए नृत्य से काफ़ी प्रभावित हैं। अब बात करते हैं डांस के टाइप्स की। तो ओडिसी नृत्य पारंपरिक रूप से नृत्य नाटिका की शैली है। इसके दो प्रमुख स्थितियां हैं, चौक और त्रिभंग। चौक, इस मुद्रा में डांसर अपने शरीर को थोड़ा सा झुकाती हैं और घुटने थोड़ा सा मोड़ लेती हैं। दोनों हाथों को आगे की तरफ फैला लेती हैं। नवरसों और विभिन्न मुद्राओं को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यह मस्कुलिन पोस्चर कहलाती है। त्रिभंग, शरीर को 3 भागों सर, शरीर और पैर में बांटकर उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए नृत्य किया जाता है। इस नृत्य की मुद्राएं और अभिव्यक्तियां भरतनाट्यम के जैसी होती हैं। इसमें भगवान विष्णु जी के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी की कथा बताते हैं। इस मुद्रा के द्वारा भगवान श्री जगन्नाथ जी की महिमा का वर्णन किया जाता है। यह नृत्य श्री कृष्ण जी को समर्पित है। इसमें आए हुए छंद संस्कृत नाटक गीत गोविंदम में से लिए गए हैं, जो जयदेव जी द्वारा रचित है। यह फेमिनी पोस्चर कहलाती है। श्रृंगार करते हुए नर्तकी अपने आप को दर्पण में देखती है। इस मुद्रा को दर्पणी भंगी कहते हैं। डांसर अपने सखी को आगे की तरफ झुक जाती है और दोनों हाथों को बंडल की मुद्रा में एक दूसरे से जोड़ लेती है और शरीर त्रिभंग मुद्रा में होता है। यह एक अन्य अभिनय मुद्रा है। डांस में यूज हैंड मूवमेंट की सिंबॉलिक भाषा को हस्ता कहते हैं, जो प्रतीकों, भावनाओं और शब्दों विचारों को बताती है। कोणार्क के सूर्य मंदिर में इन मुद्राओं को देखा जा सकता है, जो अलसा और दर्पणी सहित कई भंगी मुद्राओं का प्रमाण देती है। लगभग सभी नृत्य के लिए बांसुरी मुद्रा बनाई जाती है। ओडिशा में बांसुरी को वेणु कहा जाता है और इस नृत्य में बांसुरी को प्रदर्शित करने के लिए विशेष तरह की मुद्रा बनाई जाती है। ओडिसी नृत्य अलग अलग प्रोसीजर से गुजरता है। मंगलाचरण, यह प्रारंभिक एकक है जिसमें नृत्यकी पुष्प लेकर मंच पर जाती है और धरती माँ को पुष्प अर्पित करती है और इष्ट देव, गुरु और दर्शकों का अभिवंदन करती है। बटु नृत्य, इस एकक में चौक और त्रिभंगी को दर्शाया जाता है। पल्लवी, इसमें गीत की प्रस्तुति की जाती है। संगीतात्मक संयोजन को नृत्यकी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। थारीजाम, यह विशुद्ध नृत्य का भाग होता है। त्रिखंड मंजूर, यह नृत्य का समापन भाग है। ओडिसी नृत्य की नाट्य मंडली में आमतौर पर एक पखावाज वादक, एक बांसुरी वादक, एक गायक, एक सितार या वीणा वादक, एक मंजीरा वादक और नर्तक होते हैं। नर्तकी विशेष तरह के आभूषणों को धारण करती हैं, जो चांदी के बने होते हैं। बालों की सजावट पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जो कि बहुत अट्रैक्टिव होती है। बड़े आकार का जूड़ा बनाया जाता है, जिसको पुष्पों और आभूषणों से सजाया जाता है। माथे पर चांदी का टीका लगाया जाता है। इसमें साड़ी पहनने की विशिष्ट प्रक्रिया है। ये थी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।